हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं कौशलेंद्र सिंह समस्त सम्मानित शिक्षक शिक्षिकाओं का आपके अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। आज हम ऑनलाइन निष्ठा ट्रेनिंग कोर्स या मॉड्यूल 8 पर्यावरण अध्ययन का शिक्षण शास्त्र प्राथमिक स्तर के अंतर्गत पूछी गई प्रश्नोत्तरी के प्रश्नों के उत्तर जानेंगे। इस प्रश्नोत्तरी में 10 प्रश्न पूछे गए हैं। यह मॉड्यूल आपको दीक्षा पोर्टल के माध्यम से कंप्लीट करना है। प्रश्नों का क्रम व प्रश्नों के विकल्प ऊपर नीचे हो सकते हैं, परंतु प्रश्न समान ही होंगे। मॉड्यूल 8 में पूछा गया पहला प्रश्न जैसा आपके सामने स्क्रीन पर है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन पाठचर्या संबंधी अपेक्षाओं और सीखने के प्रतिफलों के बारे में सही है। तो यहाँ पर आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो इसमें जो दूसरा ऑप्शन है यह बिल्कुल ही आपका सही है कि प्रत्येक कक्षा के लिए सीखने के प्रतिफल अलग होते हैं। बिल्कुल ही ये राइट आंसर है। इसको आप सेलेक्ट कर लेंगे और टिक कर देंगे। अगला प्रश्न है आपके सामने कि कक्षा 1 और कक्षा 2 में पर्यावरण अध्ययन। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो यहाँ पर जो सबसे सही आंसर है वह है कि भाषा और गणित के साथ पढ़ाया जाता है। यह बिल्कुल ही सही ऑप्शन आपका है, क्योंकि मैंने आपको अभी बताया कि यह प्राथमिक स्तर के लिए प्रश्नोत्तरी है। अगला प्रश्न है आपका प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के सीखने के उद्देश्यों में शामिल नहीं किया जाता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो यहाँ पर विद्यार्थियों को उनके सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण को समझने में मदद करना यह उद्देश्यों में शामिल है। शिक्षार्थियों को उनके भौतिक पर्यावरण को समझने में मदद करना यह भी शामिल है। और शिक्षार्थियों को उनके परिवेश को जागरूक करना और महत्व बताना यह भी पर्यावरण अध्ययन के सीखने के उद्देश्यों में शामिल है। लेकिन जो पहला ऑप्शन है यह जो है सीखने और सिखाने के उद्देश्यों में शामिल नहीं है, अर्थात विद्यार्थियों को वैज्ञानिक नियम याद करने में मदद करना बिल्कुल ही सही ऑप्शन है। इससे आप सेलेक्ट कर लेंगे। अगला प्रश्न है आपका कि विभिन्न मापदंडों के लिए विद्यार्थियों की सीखने की प्रगति और उनके स्तरों का पता लगाने के लिए निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा उपयुक्त है। यहाँ पर आपके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो जो पहला यहाँ पर जो ऑप्शन है बिल्कुल ही सही है, रूब्रिक्स अर्थात मापदंडों का सेट। इसे आप सेलेक्ट कर लेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। अगला प्रश्न बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पर कि पर्यावरण को सुरक्षित रखने वाले 3 रा अर्थात 3R क्या हैं। तो इनको थोड़ा आपको जानना भी जरूरी है। यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन दिए। पहला दिया हुआ है रिजर्व आरक्षित करना, रिड्यूस कम करना, रिसाइकिल अर्थात पुनः चक्रित करना। दूसरा दिया हुआ है कि रिकवर अर्थात पुनः प्राप्त करना। दूसरा है रीयूज़ पुनः उपयोग करना, रिटेन अर्थात रोक कर रखना। और तीसरा जो ऑप्शन दिया हुआ है रिकॉग्नाइज अर्थात पहचानना, रिसाइकल पुनः चक्रित करना, रीयूज़ पुनः उपयोग करना। तो आपको पता होना चाहिए कि पर्यावरण में जो 3R है इसका मतलब होता है, यह जो चौथा ऑप्शन है बिल्कुल ही आपका सही है। पहला है रिड्यूस अर्थात कम करना, दूसरा है रीयूज़ पुनः उपयोग करना, और तीसरा है रिसाइकल अर्थात पुनः चक्रित करना। तो पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए ये 3R होते हैं जिनका हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं, बहुत जगह पूछा भी जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन शिक्षण अधिगम के अनुरूप नहीं है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, लेकिन जो पहला ऑप्शन है बिल्कुल ही सही है कि प्रत्येक बच्चा अपनी पाठचर्या का सर्जन करता है। बिल्कुल ही सही है। इसे सेलेक्ट करेंगे और अगले प्रश्न की ओर आप बढ़ जाएंगे।
अगला जो प्रश्न है आपका वह है कि निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के बीच व्यक्तिगत सामाजिक गुणों को बढ़ाने में मदद करता है। तो यहाँ पर आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो यहाँ जो तीसरा ऑप्शन है, ये और जितने भी ऑप्शन हैं उनसे सबसे सही उत्तर इस प्रश्न का है कि कक्षा में सहयोगी और सहकारी रूप से सीखने को बढ़ावा देना व्यक्तिगत सामाजिक गुणों को बढ़ावा देने में मदद करता है। इसे आप सेलेक्ट करेंगे और आगे प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है आपका कि राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा के अनुसार पर्यावरण अध्ययन के लिए कौन सा वाक्यांश सही है। तो यहाँ पर जो अंतिम ऑप्शन है बिल्कुल ही सही है कि पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति अंतर विषयक है, अर्थात इंटरडिसिप्लिनरी है। तो ये बिल्कुल ही सही है। अगला प्रश्न है आपका कि पर्यावरण अध्ययन जिसे बढ़ावा नहीं देता है। तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है करके सीखना, दूसरा पूछताछ और जांच पड़ताल करना, तीसरा है परिभाषाओं को याद करना और चौथा है बहुत सवाल पूछना। तो जो तीसरा ऑप्शन है परिभाषाओं को याद करना, यह पर्यावरण अध्ययन को बढ़ावा नहीं देता है, बिल्कुल ही आपका सही ऑप्शन है। इसे सिलेक्ट करेंगे और आगे बढ़ेंगे। प्रश्नोत्तरी का जो अंतिम प्रश्न है वह है कि प्राथमिक स्तर के पर्यावरण अध्ययन की पाठचर्या में होना चाहिए। तो यहाँ पर आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो इसमें जो दूसरा ऑप्शन है बिल्कुल ही सही है कि आसपास की चीज़ों की जांच पड़ताल करने के अवसर उपलब्ध कराएं, बिल्कुल ही सही है। और इस प्रकार से आपकी जो प्रश्नोत्तरी है मॉड्यूल 8 की वो पूर्ण हुई। अगर इसके अनुरूप आप इस मॉड्यूल को या इस कोर्स को पूरा करेंगे तो ज़रूर आपकी जो प्रश्नोत्तरी में 10 में 10 अंक आप प्राप्त कर सकते हैं।